नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, ये हमारा चैनल जो है भोकाली ऑनलाइन क्लासेस है। क्या है बच्चों? भोकाली ऑनलाइन क्लासेस है। बच्चों जो है, हम लोग मुगल वंश में पढ़ रहे थे, अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी 3 बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने ना देखे हो तो उनको जाकर देख लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है अकबर के विजयों के बारे में पढ़ रहे थे, अकबर ने किस तरह से विस्तार किया उस तरह उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारा वीडियो होगा बच्चों, वो जो है अकबर के विजयों के बारे में आगे का स्टार्टिंग का वीडियो है। बच्चों, इसमें हम ये बताएंगे कि अकबर ने कहाँ कहाँ पर विजय की। तो बच्चों, अकबर ने अपने शासनकाल में जितना ये आपका राजस्थान पड़ता है, ये राजस्थान क्षेत्र पूरा जीता हुआ था, जिसमें चित्तौड़ और मालवा क्षेत्र, इधर मालवा पड़ता है, मालवा, ठीक बच्चों, मालवा, चित्तौड़, राजस्थान, रणथंभौर, गुजरात, और ये दक्षिण में जाओ तो गोलकुंडा, जिसको कल बताया था, ठीक है। पूरब में जाओ तो पश्चिम बंगाल और बिहार, ये सारी चीज़ें जो है अकबर ने बाकायदे जीत ली थी। यहाँ से बरार अरार ये सब जो थे यहाँ पर, और ये इतना ये सब क्षेत्र इसका जीता हुआ था, ठीक है बच्चों। तो इसने बहुत सारी विजय की। तो इसमें हम बता देते हैं कौन क्या विजय की। तो बच्चों क्या होता है, बोलते हैं कि अब ये हमारा अकबर का विजय अभियान है बच्चों, ये 1562 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है? 1562 में से स्टार्ट होता है। अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसका नाम याद रख लेना बच्चों। इसकी जो दरगाह थी, ठीक है, अजमेर जो दरगाह पड़ती थी, वहाँ पर जो है ये जा रहा था। क्या करने जा रहा था? जियारत करने जा रहा था। क्या करने जा रहा था बच्चों? ये जो है इसके दरबार पर जियारत करने जा रहा था। जियारत का मतलब क्या होता है बच्चों? ये मतलब होता है कि अगर आप दरगाह में जाएंगे, माथा टेकने को बोलते हैं जियारत, याद रखना। तो जियारत क्या है बच्चों? माथा टेकने को। जब ये जा रहा था इनकी मस्जिद में माथा टेकने के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में, तो उस समय रास्ते में जो है आमेर के शासक बच्चों क्या करते हैं, आमेर जो है भारमल, आमेर जो ये पड़ता था, राजस्थान क्षेत्र पड़ता था, तो आमेर का शासक जो था भारमल, उसका बीच में शासन पड़ता था। और उसने बच्चों क्या है, अकबर की इतनी बड़ी विशाल सेना देखकर ये बहुत भयभीत हो गया, और ज़्यादा इसकी मतलब ये ज़्यादा वीर, ज़्यादा प्रतापी नहीं था, छोटा सा राज्य था। तो इस वजह से जो है ये डरता था कि अगर आक्रमण इस रास्ते से जा रहा, हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से हम अपनी जनता को बचाएंगे, क्योंकि जनता ही राजा के ऊपर डिपेंड करती है। और अगर वो सोच रहा था कि हम जीत तो पाएंगे नहीं, और फालतू में जनता बहुत सारी मारी जाएगी, तो इस डर की वजह से उसने अकबर को रोका। जब अकबर के शिविर में जाकर उसने जो बच्चों बताया कि देखो ऐसा है कि हमारी पुत्री से आप विवाह कर लिया, और बोला जाता है कि अकबर ने भी जो है राजपूतों से संबंध स्थापित करने के लिए कि एक शक्ति और उभर कर साथ में जुड़ जाएगी। जब राजपूताना ये था जो है, इसके साथ वैवाहिक संबंध हो जाएंगे तो राजपूत हमारी तरफ आ जाएंगे। इस वजह से जो आमेर का राजा था भारमल, उसकी प्रस्ताव को उसने मान लिया, और उसकी पुत्री हरखाबाई से विवाह के लिए मंजूर, जो बाद में जो है आपको पता होगा, हरखाबाई जो थी वो बाद में जो है, उनका नाम क्या था, जोधाबाई के नाम से विख्यात हुई। और वो जो हरखाबाई थी, उन्होंने जो है अकबर के साथ शादी कर ली, मतलब उनकी शादी का प्रस्ताव मानकर शादी हो गई। तो ये बच्चों ये हुआ था कब? जब उसी समय आमेर के शासक भारमल, कौन थे? भारमल ने अकबर से मुलाकात की, और भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जो हरखाबाई थी, हरखाबाई जो थी, हरखाबाई यानी जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध थी, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। और जो अकबर ने राजपूतों से संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों क्या है, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और उनसे शादी कर ली, ठीक है। और उसके बाद भारमल जो है उसके अधीन हो गया, अकबर के अधीन हो गया, और बाद में उसका पुत्र जो है, उसके जो अकबर के अंदर जो है मनसबदार मिला अकबर के पुत्र को, मान सिंह को। तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। तो यहाँ से तो ये इसका ख़त्म हो गया काम, किसका बच्चों? आमेर का। अब बात आती 1569 की बात, तो 62 वाला काम खत्म आ गया। अब बच्चों 1569 के बाद जो होता है
इसने कालिंजर जीता था। क्या जीता था? कालिंजर जीता था। ये कहाँ बच्चों था? ये इसके शासक थे रामचंद्र थे। और मुगल सेना की तरफ क्या होता था बच्चों कि जो अभियान होते थे तो हर एक अभियान में बाबर नहीं जाता था, इसके जो श्रेष्ठ सेनापति होते थे वही अभियान करते थे। तो इसी तरह से कालिंजर का जो अभियान बच्चों हुआ था 1500 बच्चों 69 में जो हुआ था, 1569 में कालिंजर का अभियान हुआ था। इसके शासक जो है रामचंद्र थे बच्चों, जिन्होंने मुगल सेना की तरफ से मजनू खान ने हराया था। इनको किसने हराया था? मजनू खान ने इनको हरा दिया था और अपने अधिकार में ले लिया था कालिंजर को। ठीक है, इसके बाद बच्चों 1570 की बात करते हैं। 1570 में मारवाड़ जीता बच्चों। ये मारवाड़ राजस्थान में पड़ता है। मारवाड़ जीता। ठीक है बच्चों। चंद्रसेन उसका शासक, चंद्रसेन था उसका शासक कर रहा था। चंद्रसेन जो था मारवाड़ का शासक था। वो स्वेच्छा से डर की वजह से इतनी बड़ी सेना टक्कर नहीं ले पाएगा। उसने सोचा हम अपनी जो है सेना का रक्तपात जनता का क्यों ऐसे बहाएं। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस तरह से जो है मारवाड़ जो है चंद्रसेन के अधिकार में था, बाद में अकबर के अधीन हो गया। ठीक है बच्चों, अकबर ने बहुत सारे राजाओं को अपने अधीन किया, लेकिन ये नहीं किया कि उनसे राज हड़प लिया हो। जो लड़ते थे उनसे राज हड़पता था, लेकिन जो उसके शरण में आ जाते तो उसको शासन करने देते, तो उससे लगान वसूली सारा कुछ उससे लेते रहते थे। ठीक बच्चों, तो इस तरह से ये चंद्रसेन का काम हो गया। अब 1570 में ही जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, जो जैसलमेर और बीकानेर को जीता। इसके शासक जो जैसलमेर के थे वो हर्राय थे बच्चों। जैसलमेर के कौन थे? हर्राय थे। और जो है तुम्हारे बीकानेर के बच्चों जो है कल्याणम थे। ठीक है, इतना याद रखना। और ये बीकानेर मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर जो है बीकानेर है, बीकानेर, और ये मध्य प्रदेश क्षेत्र पड़ता है। ये जो है ये जो सब पढ़ते हैं यहीं वो पड़ता है, क्या बोलते हैं आपका जैसलमेर। ठीक है बच्चों, 1571 की बात की जाए तो प्रथम गुजरात में जो ये गुजरात पड़ता है बच्चों, ये गुजरात है। जो गुजरात का प्रथम अभियान कब हुआ था? 1571 में। तो इसमें क्या हुआ था? डायरेक्ट अकबर नहीं गया था। इसकी जगह जो है अकबर की जगह मुगल की तरफ से मिर्जा अजीज कोका गए थे। कौन से? मिर्जा अजीज कोका जो है गए थे। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां थर्ड था। कौन था? मुजफ्फर खां थर्ड यहाँ का था। उनकी लड़ाई किससे हुई थी? मिर्जा अजीज कोका से हुई थी बच्चों गुजरात में। तो मिर्जा अजीज कोका ने जीत लिया था, लेकिन तुरंत उसके बाद जैसे सेना लौटी उसके बाद फिर दूसरा विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो दूसरा विद्रोह में डायरेक्ट अकबर गए थे। 1573 में गए थे अकबर, जो स्वयं गए थे, और उन्होंने इस द्वितीय अभियान किया। इस अभियान को हुसैन मिर्जा के खिलाफ था। किसके खिलाफ था बच्चों? हुसैन मिर्जा के खिलाफ था, विद्रोह किया था। स्मिथ ने, जो स्मिथ थे विद्वान थे, लेखक थे, उन्होंने इस जो अभियान को द्रुतगामी बोला था। यानी कि इतने अभी तक जितने भी अभियान हुए उतने तुरंत जैसे सेना वापस आई उसके बाद फिर वापस चल रही थी, इतना द्रुतगामी अभियान आज तक नहीं हुआ है। इसको जो है स्मिथ ने द्रुतगामी अभियान बोला है। तो किस अभियान को द्रुतगामी अभियान बोला गया? तो गुजरात अभियान को बोला गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों 1574 से 1576 की बात करते हैं। इसने बंगाल और बिहार जीता। बंगाल बच्चों यहाँ है, बंगाल है यहाँ पर बच्चों, बंगाल, और यहाँ बिहार है। ठीक है, बिहार है। तो ये बंगाल और बिहार जो इसने 1574 से 1576 में जीता था। बंगाल का शासक कौन था बच्चों? तो दाऊद खान था। ठीक है, और मुगल सेना उसके खिलाफ मुनीम खान लड़ा था। बंगाल का जो शासक था बच्चों वो दाऊद खान था, और जो है इसका जो है युद्ध हुआ था मुनीम खान से हुआ था। यहाँ पर बंगाल में दाऊद खान मुनीम खान के बीच में। ठीक है, तो मुनीम खान जीत गया था और इसको अकबर के अधिकार क्षेत्र में ला दिया था। दाऊद खान जो बच्चों था ये अफगान शासक था। बताया था कि जो है बाबर ने जाके अफगानों को परास्त किया, तो यहाँ जो अफगान थे, फिर बाद में और भी हिमाओं भी किया था। बाद में जो अंतिम अफगान था यही दाऊद खान जो है अंतिम अफगान शासक था, जो कि हारने के बाद
जो अफगान साम्राज्य का खत्म हो गया। तो इसके बाद इसके पतन के बाद मतलब अफगान शासक जो था उसके पतन के बाद भारत से अफगान साम्राज्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, तो दाऊद खान ये अफगान साम्राज्य का लास्ट राजा था। उसके बाद 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। खूब नाम सुने होंगे, राणा प्रताप का वो चेतक था जिसकी पुतली, जिस तरह से राणा प्रताप की पुतली घूमती नहीं था चेतक मुड़ जाता था, वही राणा प्रताप का युद्ध अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह के बीच में और राणा सांगा मतलब महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में। इससे जो है पानीपत का दूसरा युद्ध बोलते हैं। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, यह जो है महाराणा प्रताप बोलते थे और मुगल सेना मान सिंह ने नेतृत्व किया था, जिसमें जो राणा पराजित हुए थे और राजधानी उन्होंने धवन बनाई थी। इम्पोर्टेंट है कि इनकी राजधानी क्या थी, धवन थी। और महाराणा प्रताप जो है वो हार गए थे, वो चले गए, तो वनवासी जीवन जीने लगे थे और घास की रोटियां भी खाई थी। अकबर जो है उनसे मिलने की बहुत कोशिश की और उनसे कहा था कि अगर वो मेरी शरण में आ जाए राणा प्रताप तो हम उनका राज वापस कर देंगे, बस वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, जीवन भर वो घास की रोटियां खाते खाते खत्म हो गए थे। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह राणा प्रताप और मुगल सेना के नेतृत्व में मान सिंह द्वारा किया गया। राणा प्रताप जो है पराजित हुए, अपनी राजधानी धवन में स्थापित की थी। 1581 बच्चों काबुल पर अभियान जो पड़ता है अफगानिस्तान, यहाँ पड़ता है बच्चों, ये पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर अफगानिस्तान जो है, यहाँ काबुल पे अब आक्रमण किया था। तो 1581 में काबुल पर अभियान किया। वहाँ का शासक हकीम मिर्जा था। कौन था बच्चों, हकीम मिर्जा था काबुल का शासक 1581 में। ठीक है, 1581 में इसने एक धर्म बनाया था बच्चों, जिसको बोलते दीन इलाही, यानी कि इसको बोलते थे सभी धर्मों के एक साथ मानने वाला था। इसमें सब दीन इलाही बोला गया था। इसको तौहद इलाही भी बोला गया था इस धर्म को। फिर इसने 1586 में बच्चों है कश्मीर जीता। 1591 में सिंध जीता था। 1591 में क्या जीता था, सिंध जीता था बच्चों का 1591 में। ठीक है, 1591 में सिंध जीता था। उड़ीसा जीता था। 1595 कांधार जीता था। कांधार 1595 में जीता था। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है अकबर ने दक्षिण भारत में जाओ तो खान देश पड़ता है, खान देश और अहमदनगर, यहाँ पड़ता है अहमदनगर, यहीं पड़ता है खान देश। बच्चों अहमदनगर जीता था, खान देश जीता था। खान देश को बच्चों दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, उस समय भी कहते थे। और अहमदनगर जीता था। खान देश के बारे में जो देखो क्या हुआ था, अकबर ने दक्षिण भारत में खान देश और अहमदनगर की विजय की थी 1591 में। खान देश जो है अली खान उस समय शासक था, उसको हरा के जीते थे। और जो इसकी स्थापना की थी मलिक राजा फारूकी ने की थी। खान देश की स्थापना बच्चों किसने की थी, मलिक राजा फारूकी ने की थी। 1600 ईस्वी में बच्चे, 1600 ईस्वी में क्या था, अहमदनगर जो बहादुर शाह की सनिचिका थी, अहमदनगर जो था बहादुर शाह की सनिचिका थी, उनकी माँ थी, उनका नाम था चांद बीबी। ठीक है, चांद बीबी से युद्ध हुआ, उसमें वो हार गई थी। उसके बाद संधि हुई थी, संधि में अकबर को बरार मिल गया था। ये बरार यहीं पर था बच्चों, बरार उनको अकबर को मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बच्चों क्या होता है 1601 में बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट 1601 में आसीरगढ़ का किला जो था वो जीता था। इसकी ये अंतिम विजय थी। उसको जीतने के बाद सोने की चाबी से बच्चों इसने जो है आसीरगढ़ के किले को जो है खोला था। और इसके बाद इसके सारे अभियान 1601 के बाद खत्म हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्र जो थे जागीर ने उनका मकबरा
फतेहपुर मतलब आगरा के पास सिकंदरा में बनवाया था। ठीक बच्चों, तो इस तरह से अकबर के बारे में बच्चों सारा कुछ बता चुके हैं। इसके बाद थोड़ा जो इसकी जो है प्रसाद और व्यवस्था थी, वो अभी तो हमने विजय के बारे में बताया, उनके बारे में बताया, और अब इनके बारे में बताएंगे जाके कि इसकी प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, राज्य के अंदर नवरत्न कौन थे, क्या थे, बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। हर एक पॉइंट लिखवा रहे हैं। जो आज का वीडियो होगा आपको देख के लगेगा इसका लेवल पीसीएस लेवल से नीचे नहीं है, और उस नीचे वाले भी लोग देखें, क्योंकि आजकल हर एक पेपर पीसीएस के बराबर ही है। तो बच्चों हम कुछ भी नहीं छोड़े हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है, लिखते इसलिए हैं कि आपको पूरा समझ में आए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसको अच्छे सुनेंगे तो हर एक पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, इस वजह से हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर जरूर करो। हमने हर एक शहर के बारे में जो जो जीते हैं लगभग बता दिए हैं, और कब जीते हैं इसमें भी बताया। इसको 2 से 3 बार देखिए, और देखने के बाद इससे फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भेजिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भौकाली ऑनलाइन क्लासेस को अप्रिशिएट कीजिए आपका चैनल। धन्यवाद।